Hello everyone, welcome to INPS channel. This is नितिन अग्रवाल, your teacher, guide and mentor. तो आज का वीडियो तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम कुछ सिंपल बेसिक स्टेप्स की बात करेंगे जिससे तुम इफेक्टिव स्टडीज़ कर सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हो। और सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं, 3 से 4 स्टेप्स हैं जिनको अगर फॉलो कर लिया तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत इफेक्टिव होगी। और अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारी रैंक और भी इम्प्रूव हो सकती है, रिजल्ट और बेटर हो सकता है। उनको टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। यूजुअली तुमने देखा होगा बचपन से अभी तक बहुत नेक्स्ट डे का बहुत टाइट शेड्यूल बना लेते हैं। सुबह 6 बजे उठेंगे, फिर 7 बजे तक मैथ्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। और होता क्या है, 6 बजे उठते हैं या 6 बजे नहीं भी उठ पाए, 6 बजे उठ भी गए और 7 बज गया और कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। तो ड्यू टू टाइम टेबल स्टूडेंट ये सोचता है आज का दिन तो वेस्ट हो गया, आज तो नहीं प्रॉपरली फॉलो कर पाए, परफेक्टली वो काम नहीं कर पाए। तो अब ऐसा करते हैं, आज का पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं और कल से बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाई चालू करेंगे। तो परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है, जितना भी काम है वो आज ही करना है। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, तो कल पे काम नहीं टालना है। जो भी हम काम कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में ही कर सकते हैं। और रिविजन के लिए तुम्हें डेली ही काम करना होगा, डेली वर्क करना होगा। किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि काम को समेटना। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट इतना ज़्यादा पढ़ लेता है, इतना सारे बुक्स कर लेता है, इतने ज़्यादा नोट्स बना लेता है कि चीज़ें इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाती हैं कि एग्ज़ाम के पहले ऑब्वियसली उसको महसूस हो जाता है, फील हो जाता है कि इसको हम कर नहीं पाएंगे, बिकॉज उसको खुद ही नहीं पता होता है कि हमने कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ ली। जब भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मार्क करते जाओ, अपने कुछ सिंबल्स बना लो। जैसे कि मान लो कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो थोड़ा रेयर होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गई या सेट थ्योरी हो गई, या कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर नहीं यूज़ होते हैं। कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो तो 500-600 पेजेस के 4 से 5 कम से कम रजिस्टर भर जाएंगे ईयर एंड तक। साथ में ही उसके शॉर्ट नोट्स इस तरह से बना सकते हो और इसके कई सारे चैप्टर्स की कॉपी तुम लोग डाउनलोड भी कर सकते हो INPS के टेलीग्राम चैनल पे। INPS क्लासेस नाम है, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो INPS क्लासेस के नाम से तुम्हें INPS टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से 5 से 6 चैप्टर्स के तुम शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं। इसके लिए ईयर लॉन्ग तुम्हें चैप्टर्स को क्लासीफाई करना होगा। सपोज़ कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो साथ में ही तुम्हें नोट्स, फॉर्मूले एज वेल एज प्रॉब्लम्स, स्पेशली मैथ्स में प्रॉब्लम ही ज़्यादा आती हैं, उनको क्लासीफाई करना होगा 4 कैटेगरी में: ईजी, एवरेज, डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट। 50 क्वेश्चंस हैं। तो जब तुम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो 50 में अप्रॉक्सीमेटली तुम मान के चलो तुम्हारे 25 या 30 हो जाएंगे, 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे। उसी समय तुम्हें रियलाइज़ करना है ये बात कि जो क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट 2 मिनट और बहुत आसानी से हो गए उसको ईजी लिख लो। इसके बाद जहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है या थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं, तो उसको एवरेज में डाल सकते हो। डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट में वो डाल सकते हो जो तुमसे नहीं हो पाए। वेरी डिफ़िकल्ट में वो क्वेश्चंस आएंगे जो क्लास में डिस्कस कर लिए गए, टीचर ने तुम्हें बता दिया, लेकिन दोबारा फिर से हमने अटेम्प्ट करा, फिर से नहीं हुए। तो ये कैटेगरी तुम्हें क्वेश्चन से बनानी होगी जिससे आगे बढ़ के आगे जब चलोगे तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। एक प्रॉब्लम को तुम्हें क्लासीफाई करना है। जो प्रॉब्लम फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमसे निकल गई है उसको बार बार करने से मतलब नहीं है, वो ऑब्वियसली तुमसे हो जाएगी। उसको बार बार कर रहे हो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें कहाँ पे फोकस करना है? एवरेज, डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट। एवरेज प्रॉब्लम वो ही जो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जहाँ पे कैलकुलेशन अजीब है, वियर्ड है या टाइम ज़्यादा लग गया। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में उसको डालना है जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, और वेरी डिफ़िकल्ट में उसको इंक्लूड करना है जो हम दोबारा फिर से, जब हमारा डाउट्स सेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर से हम बैठे उन 20 प्रॉब्लम्स को करने में और अभी भी हमारी 15 क्वेश्चंस हुए, फिर 5 क्वेश्चन में फंस गए, तो वेरी डिफ़िकल्ट में आएगा। तो अगर ये कैटेगरी बना लेते हो तो आगे जो हम टेक्निक बताने वाले हैं उससे रिविजन जब भी तुम किसी चैप्टर का करोगे तो रिड्यूस होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। कम हमने वीक टॉपिक उठाया, 1 घंटे में उसके नोट्स रिवाइज कर लिए और उसके बाद सिर्फ उसके ईजी प्रॉब्लम लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम क्लासीफाई कर चुके हो तो सबसे पहले हम ईजी प्रॉब्लम लगाएंगे तो हमारा थोड़ा कंफर्ट लेवल उस टॉपिक में बढ़ेगा। एवरेज, डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट बिल्कुल छोड़ दो। जो
टॉपिक तुमने मार्क करे हैं, जो क्वेश्चंस तुमने मार्क करे हैं इजी। टॉपिक तो तुम्हें पूरा पढ़ना है, ठीक है, फॉर्मूले सारे पढ़ने हैं, बट क्वेश्चंस कौन से करने हैं, इजी करने हैं। तो उससे ये है कि तुम्हारा वीक टॉपिक, जो वीकेस्ट टॉपिक है, वो धीरे धीरे उस अपग्रेड होगा। वीक SMW टेक्निक, S मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स या स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर, M मतलब मीडियम या मॉडरेट चैप्टर्स, एंड W मतलब SMW, W मतलब वीक टॉपिक्स। तो इन 3 कैटेगरी में हर एक चैप्टर को डिवाइड करना है। जिन चैप्टर्स में तुम बहुत कम कर पा रहे हो, 30% से कम स्कोर कर पा रहे हो, दैट इज़ वीक टॉपिक। मीडियम टॉपिक जहाँ पे तुम 30% से 60% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो, सही कर लेते हो, मीन्स दैट इज़ योर मीडियम टॉपिक। एंड मोर देन 60% जहाँ हम क्वेश्चन सही कर लेते हैं, दैट इज़ अवर स्ट्रॉन्ग टॉपिक। तो सबको इक्वली लाइकली ले करके चलना है। स्ट्रैटेजी फॉर रिविजन ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्वेश्चंस एक मीडियम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार हो चुके हैं वो हो जाएंगे। और जब हम क्वेश्चन रिवाइज करते हैं तो फॉर एग्जांपल किसी भी एक चैप्टर में मान लो क्लास में 300 क्वेश्चंस कराए गए, तो ऑब्वियसली वो 300 क्वेश्चंस हम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और टाइम लिमिटेड होता है, बिकॉज करेंट टॉपिक भी क्लास में चल रहा है, करेंट टॉपिक भी करना है और पिछला भी रिवाइज करना है। तो तुम काम ये कर सकते हो, अपने क्लास वर्क के रजिस्टर में भी तुम्हारी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, उसको भी रिवाइज करते रहो और उसको रिवाइज करते रहो, बार बार देखते रहो, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो स्कैन हो जाते हैं दिमाग में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चंस तुम्हें, जो भी टॉपिक तुम्हें अच्छे से आता है, उसके वही क्वेश्चंस करो जो तुम फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाए थे। बार बार पूरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, वही क्वेश्चंस तुम्हें अटैम्प्ट करने हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में हम नहीं कर पाए थे। एंड देन जैसे ही कोई टेस्ट होता है या मॉक टेस्ट होता है, उसकी एनालिसिस तुरंत करनी है। 2 तरह की एनालिसिस करनी होती है। पहली तो एनालिसिस ये करनी होती है, जो क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए उनके ऑब्वियसली तुम सोल्यूशंस देख सकते हो, सोल्यूशन देखो, उन क्वेश्चंस को फिर से कर लो, एज वेल एज जो क्वेश्चंस हमने मॉक में कर भी लिए उसको भी दोबारा सॉल्व करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बाई चांस आंसर आ जाता है, लेकिन प्रॉपरली एग्जाम में करने बैठे तो आंसर नहीं आए। तो जो भी क्वेश्चंस तुम कर रहे हो, दोनों की एनालिसिस करनी है, जो कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या टेस्ट के 1 दिन पहले कैसे पढ़ना है। तो 1 दिन पहले तुम पूरी थ्योरी पढ़ने नहीं बैठोगे, सिर्फ थ्योरी में तुमने रेड बॉक्सेस या रेयर कंसेप्ट या रेयर फॉर्मूले वाले जो भी कंसेप्ट हैं वो रिवाइज करने हैं। और साथ में अगर तुम एक चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, तो जैसे हमने बताया 100 क्वेश्चन से कंसोलिडेट करते करते, रिड्यूस करते करते वो 10 क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो अगर टाइम मिल रहा है तो 10 क्वेश्चंस कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हें मेनली टेस्ट के स्पेशली 1 दिन पहले सिर्फ रेयर कंसेप्ट और रेयर फॉर्मूले ही रिवाइज करने चाहिए। इतना ज़्यादा ज्ञान होता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हम उसी में कंफ्यूज होकर कुछ नहीं कर पाते हैं। आई होप यहाँ पे तुम देख रहे होगे स्क्रीन पे। तो चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे, जितना बेसिक रखोगे, उतना बेटर रहेगा। अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और कई बार ऐसा होता है, कई तरह की प्लानिंग या कई बच्चे बहुत ओवर स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, ओवर प्लानिंग बना लेते हैं, लाइक रिवीजन के लिए ही स्ट्रैटेजी बनाई और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि वही भूल गए और उसी को रिवाइज करने बैठे कि हमने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है। तो चीज़ों को जितना सिंपल और बेसिक रखोगे उतना बेटर रहेगा। और किसी भी एक सोर्स पे बिलीव करो, बार बार सोर्सेस चेंज मत करो। और कोई भी टीचर अगर तुम्हें कुछ भी गाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बात सच है और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं कि तुम 10 सोर्सेस पे जा रहे हो, कैसे रिवीजन करें, तो वहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा।